नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सड़कों के सहारे सियासत के सफर को आगे बढ़ाने में राजनीतिक दल कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ बिहार में देखने को मिला है, जहां एक सड़क सियासत के केंद्र बिंदु में आ चुकी है और इस सड़क से आगे आने वाले दिनों में लाखों लोगों को फायदा भी होगा। लेकिन इस सड़क के सहारे सियासत को आगे बढ़ाने में अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पटना जिले में बन रहे बख्तियारपुर और मोकामा के बीच के 4 लेन की सड़क। दरअसल इस सड़क को लेकर के लंबे समय से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पटना से मोकामा और फिर आसपास के जो जिले हैं लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा आदि में जाने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। तो ऐसे में इस सड़क का जो निर्माण है वह काफ़ी लंबे समय से लोगों के इंतजार में था कि कब यह पूरा हो। अब इससे लेकर के एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी ने दी है। बिहार भाजपा का कहना है कि इस सड़क का उद्घाटन जून महीने में हो जाएगा, यानी कि जून महीने से इस सड़क पर बाढ़ और मोकामा के बीच में जो 28 किलोमीटर का सड़क खंड है, इस पर गाड़ियां सरपट दौड़ने लगेंगी। और साथ ही साथ एक और बड़ी खुशखबरी भाजपा ने दी है कि जो बख्तियारपुर से लेकर के मोकामा तक की पूरी सड़क है, इस पूरी सड़क पर दिसंबर 2023 तक वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा चूंकि यह सड़क बनवाई जा रही है, NHAI के द्वारा यह सड़क है, तो इससे केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, इसे एक बड़े फायदे के तौर पर पेश करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने इस सड़क की उपलब्धि के तौर पर इसे दर्शाया है। और इसी के सहारे बिहार में जो गठबंधन की सरकार है, यानी कि नीतीश तेजस्वी की जो सरकार है, उसकी नींद हराम कर दी है कि देखिए हमारी सरकार कैसे बिहार में विकास के लिए अलग अलग सड़कों का निर्माण कर रही है और ये सड़कें तय समय सीमा के भीतर पूरी हो रही हैं। अगर हम जो ये सड़क है, इस सड़क की बात करें तो इस सड़क का निर्माण काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था और यह वही सड़क है जो मौजूदा समय में पटना से बख्तियारपुर के तक चलने वाली जो 4 लेन रोड है, इस रोड का ही विस्तार है बख्तियारपुर से लेकर के मोकामा तक। बाद में इस सड़क पर मोकामा में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन के जो पुल हैं, उस पुल से जोड़ा जाएगा और यह पुल ही जब बेगूसराय से लेकर के और आगे पूर्णिया और कटिहार तक के लिए जो सड़क जाती है, उस सड़क से जुड़ जाएगी। यानी कि पटना से लेकर के पूर्णिया तक करीब जो 400 किलोमीटर की यात्रा होगी, इसे सुगम बनाने में ये जो बीच का खंड था, यानी कि बख्तियारपुर और मोकामा के बीच का खंड, यह एक बड़ी बाधा के रूप में बना हुआ था। तो ऐसे में अब NHAI के द्वारा एक तरीके से इसका जो बाढ़ और मोकामा का खंड है, वह 28 किलोमीटर के खंड को पूरा कर लिया गया है। अब इस पर जून के महीने से गाड़ियों के सरपट दौड़ने की संभावना है, यानी कि जून के महीने से अगर जो लोग हैं वो जब बेगूसराय से आएंगे या फिर जब वो पटना की ओर से जाएंगे, तो उन्हें बाढ़ से NH पर जाने के लिए जो नई सड़क है, उस सड़क पर वो जा सकते हैं और वहाँ से वो 28 किलोमीटर का सफ़र उसी सड़क के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। यानी कि बाढ़ और मोकामा के बीच में वो काफ़ी बेहतर सड़क पर का इस्तेमाल करते हुए बिना जाम में फंसे हुए आसानी से अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह होगी कि जो बख्तियारपुर से लेकर के मोकामा तक की पूरी सड़क है, वह इस वर्ष के अंत तक, यानी कि दिसंबर तक तैयार हो जाएगी और दिसंबर तक एक बार में ही पटना से जो लोग चलेंगे, उन्हें पटना से मोकामा तक जाने के लिए 4 लेन सड़क का जो सपना है, वो उनका सपना साकार हो जाएगा। उन्हें 4 लेन सड़क पर चलने का तोहफा मिलेगा। तो एक तरीके से मोदी सरकार का जो बिहार में विकास के लिए अलग सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, उसमें यह सड़क, इस सड़क का बन जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इस सड़क को लेकर के ट्वीट किया है और बताया है कि इस सड़क का निर्माण हो चुका है। इस सड़क में जो बाढ़ मोकामा का खंड है वह पूरा हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में बख्तियारपुर से जो मोकामा का खंड है वह भी अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तो अब एक बड़े जो इंतजार की घड़ियां थी वह समाप्त हो रही हैं और पटना से लेकर के मोकामा तक का जो सफ़र है वह लोगों का काफ़ी सुहाना हो रहा है और आने वाले समय में इस सड़क पर गाड़ियाँ सरपट दौड़ेंगी। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी इसे केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि और मोदी सरकार का बिहार
सरकार को दिया गया एक बड़ा तोहफा बताते हुए इस पर ट्वीट किया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इससे अब जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए सियासी दलों द्वारा सड़कों को भी एक सियासत का केंद्र बिंदु बनाया जाता है, तो क्या वास्तव में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले यह सड़क भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सियासी जो सफलता है उसमें दिलाने में सफलता होगी देगी, या फिर इसका कुछ दूसरा असर पड़ता है? क्योंकि यह सड़क जिस इलाके से गुजर रही है वह इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां से कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। तो ऐसे में उनके संसदीय क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा विकास के एक नए मापदंड को स्थापित करना आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक से जो कहें तो एक ऐसा सियासी शिगुफा होगा जिसे छेड़ करके वह वहां पर सियासी लाभ लेने की भी तैयारी में जुट सकती है। लेकिन फिलहाल हम आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि एक जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बाढ़ मोकामा के बीच 28 किलोमीटर का NH जो है उसमें जो 4 लेन की सड़क है वो बनकर तैयार है और दिसंबर तक यह सड़क बख्तियारपुर तक जुड़ जाएगी, यानी कि पटना से मोकामा तक का सफर दिसंबर 2023 से आम लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा।